कि जिंदगी एक बेवफा है जो किसी दिन छोड़ जाएगी, और मौत तो एक सच्ची महबूबा है जो साथ लेकर जाएगी। आप लोग शांति से सुनेंगे। अरे इतने दिन तक भैया हमने तुमको कथा सुनाई, और जो कछु गलती हमसे है गई माफ करो मेरे भाई। मेरी माता बहनाओं, मैंने आप लोगों को अपनी टूटी फूटी वाणी से जैसी भी बनी मैंने आप लोगों को कथा सुनाई। आपसे मेरी एक प्रार्थना है, अगर मेरी वाणी में कहीं मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो अपना भाई बेटा समझ करके माफ करना। अरे इतने दिन तक भैया हमने तुमको कथा सुनाई, जो कछु गलती हमसे बन गई माफ करो मेरे भाई। अरे ग्राम दत्तौजी के लोगों ने कथा दई करवाई, यहाँ हमारे सभी भाइयों का, दत्तौजी खुर्द का, दत्तौजी कला का, नया वांस, सभी मेरी समाज के लोगों का मुझ पे आशीर्वाद रहा, और इन्होंने मिलकर के आज मुझे ये मौका दिया है। मुझे यहाँ शायद पहले कोई नहीं जानता था, किसी को पता था कि मैं कथा पढ़ता हूँ। आज मेरे सौभाग्य की बात है, मुझे यहाँ आपने बुलवाया। अरे ग्राम दत्तौजी के लोगों ने मुझे लिया बुलवाई, और मैंने बहनों को आकर के ये तो कथा सुनाई। बात मैं आपसे कहूंगा, आप लोगों ने बहुत से व्यास देखे होंगे, व्यासों की कोई कमी नहीं है। आपके यहाँ कथाएं होती रहती हैं। मैं तो भला एक छोटा सा गायक हूँ, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज मैं ये कथा सुना रहा हूँ। कोई मुझे यहाँ पर जितने लोगों ने मुझे देखा है वो मुझे एक बार ये बता दें, आपने मुझे इस व्यास गद्दी पर कुछ खाते हुए देखा था? देखा है किसी ने? किसी ने मुझे पानी पीते हुए देखा? मेरी माता बहन भाई बंधुओं, मेरी इस व्यास गद्दी पे मेरे अलावा कोई मेरा शिष्य इस गद्दी पे बैठ के कथा कही आपने देखा? नहीं कही। आप लोगों को मैं इतना बताना चाह रहा हूं, आज के व्यास ऐसे ऐसे व्यास हो गए हैं, इस व्यास गद्दी की मर्यादा को तोड़ दिया है। इस व्यास गद्दी पर बैठ करके न जाने क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। कोई पान खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई दूध पीता है, कोई पानी पीता है, और बहुत से व्यास तो दारू पी करके कथा पढ़ते हैं। मेरी नजर में है कम से कम 50 व्यास। और जहां भी भागवत कथा होती है, मैंने व्यासों को देखा है। हमारे मुकेश भैया कह रहे थे, शास्त्री जी
ऐसी कथा पढ़ा कहां तक जाएगी, इसलिए ठीक नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे व्यास हो गए हैं इस व्यास गद्दी पर, इस व्यास पांडाल में रसिया भी गाते हैं, नौटंकी ढोला भी गाते हैं और आला भी गाते हैं। इस व्यास गद्दी पर यह चीज नहीं होनी चाहिए। और ऐसे व्यासों से जो लोग कथा करवाते हैं उनको भागवत कराने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जो व्यास इस गद्दी पर बैठ करके खाते हैं पीते हैं उनको शुगर बनना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, तो इसलिए मेरा आपसे कहना है आप लोग भागवत करवाएं, लेकिन मैं तो इतना ही बताऊंगा किसी ऐसे व्यास से करवाएं जो व्यास गद्दी पर न बैठ के कुछ खाए, न पिए, न चार चार चेंज हो। मैं आप लोगों के समझ सुबह बैठ जाता हूँ, चाहे मुझे 6 घंटे हो जाएं, 7 हो जाएं, 8 हो जाएं, लेकिन मैं अकेला ही बोलता रहूंगा। मेरे शिष्य लोग तमाम आते हैं, वो नीचे से बैठ करके गाते हैं। और बताया है अरे तने तनन तक भैया हमने तुमको कथा सुनाई, और जो कुछ गलती हमसे बन गई माफ करो मेरे भाई। जहां मैंने निवास किया है, जिस जगह मैं रह रहा हूं, उस जगह हमारे ये हमारे पप्पू जी हैं और भूदेव और कैलाश जी, 5 भाइयों का इतना प्यार मिला है मुझे आज तक ऐसा प्यार कहीं रुकने में नहीं मिला जितना प्यार इनके यहाँ मिला है। समय से सारी चीजें बहुत सेवा की है मेरे भाइयों ने, और मैं तो सदा यही कहूंगा भगवान इनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें और हमेशा ऐसे धर्म के काम इनसे होते रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। अरे सबने मिलजुल कर मेरे भैया की नियत कराई, और पूरी कमेटी ने मिल करके हमको लिया बुलाई। और अब देश भैया ढोलक मास्टर ढोलक रहो बजाई, और गांव महलन को है निवासी तुमको रहे बताई। और अंतराम चिमटा मास्टर जी चिमटा रहे बजाई, और बचपन से मेरा साथ दिया ये मुझसे कहीं न जाए। अरे मनोज शास्त्री शिष्य हमारो और बैटिंग रहो कराई, और ब्रह्मा चेतन चिमटा मास्टर चिमटा रहे बजाई। और सभी लोग समय का अभाव देखते हुए, ज्यादा न कहते हुए, सभी मेरे चंद्र लाइनों पर गौर देंगे। के हम तो रमते